हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, कैसा लगेगा कि आपके घर पे आके बुलडोजर चल जाए। जी हाँ दोस्तों, और अचानक सरप्राइजली एक बुलडोजर आता है, आपके घर को मार के रौंद देता है, तो उस सूरत में क्या आपको मुआवजा मिलेगा? जो लोगों के अंदर धारणा होती है कि बुलडोजर चलेगा तो चलने दो, पैसा तो मिलेगा ही, मुआवजा मिलेगा ही, हम दूसरा घर बना लेंगे दूसरी से मिल लेकर के। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारा कुछ टॉपिक ऐसा ही है, क्या को मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किन सूरतों में मिलता है और मुआवजा नहीं भी मिल सकता है भाइयों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी जमीन पर बुलडोजर चला तो आपको क्या मिलेगा, जानिए पूरा कानून जमीन की सच्चाई भी आपको। दोस्तों, जाहिर सी बात है, बहुत पैसा लगता है घर बनाने में, बहुत ही काफी वक्त भी लगता है, काफी लोगों की जिंदगी भर की कमाई होती है, और एक झटके में कोई बुलडोजर आकर के अवैध बता करके या फिर एक नोटिस देकर के तोड़ देता है, तो जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जिन भाइयों ने हमारा चैनल जमीन की सच्चाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई नहीं बताएगा, जो कि आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी में हो, स्पष्ट रूप से हो। आगे बढ़ते भाइयों, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, अगर इसके अलावा भी कुछ आपको पूछना रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पहला है, ध्यान दीजिएगा, बुलडोजर कब चल सकता है। याद रखें दोस्तों, बुलडोजर कब चलता है, जब आपका जो घर है किसी रास्ते में आ रहा हो, विकास के लिए आ रहा हो। मान लीजिए क्या पता, दो सूरतों में चलता है। पहले तो एक अवैध निर्माण के लिए, और दूसरा है मतलब अवैध निर्माण मतलब जैसे भी आपने एक्स्ट्रा जमीन छेड़ ली है या फिर अब जब गलत जगह घर बना ली है, सरकारी रिकॉर्ड में अगर वो गलत जगह पे घर है तब लूटेगा। और दूसरी सूरत में अगर वहां पे कोई विकास हो रहा हो, सड़क चौड़ी कर हो, सड़क जो है चौड़ी हो रही हो, या फिर वहां पे कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा हो तो टूटेगा, लेकिन उसके तौर पे आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजा किन सूरतों में मिलेगा, और घर तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन आपको उससे पहले क्या क्या मिलेगा जो कि आपको पता होना चाहिए, आपका घर टूटने वाला है। सबसे पहले नोटिस देना होगा इस सरकार को, जो भी विभाग वो घर तोड़ेगा जिसके भी अधीन आएगी, वो जो नियम है वो क्या कहता है, पहले आपको नोटिस देना होगा, समय देना होगा। इसे नोटिस देने के बाद एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इतने दिन के अंदर घर खाली कर दें, या फिर आप तोड़ सकते हैं, तो हम इस दिन आएंगे तो खुद बुलडोजर लेकर आएंगे, उसका किराया भी आप ही को देना होगा, और आएंगे, सब समय देना होता है। और दूसरा बात है सुनवाई का मौका। मान लीजिए कि अगर अगर जैसे कि देखिए, अगर वो दे रहा है क्या नाम है, चौड़ीकरण वगैरह में आ रहा है कोई विकास के अधीन, तो उसमें सुनवाई वगैरह तो नहीं होगी, वो तो टूटना तय है। अगर विभाग कहता है, इन सिस्टम कहता है कि आप घर अवैध है, हम उसको तोड़ेंगे, तो उसमें सुनवाई का मौका दिया जाएगा। आप कोर्ट में केस दायर कीजिए, उसमें सुनवाई की होगी, आपकी उनकी होगी, तब तक फैसला नहीं होगा तब तक नहीं टूटना चाहिए। नियम यही कहता है, लेकिन सरकार है भाई साहब, कब कहां से कौन जबरदस्ती कर दे कोई नहीं जानता। घर टूटने के बाद अगर हम कुछ मुआवजा मिल जाए तो वो वैल्यूएबल नहीं होता है, उसके हिसाब से जो मार्केट वैल्यू होती है उस वक्त उस आपकी जमीन और घर की, ये तो होता है। अगर और तो और आपको लिखित में आदेश मिलेगा, लिखित रूप से, ये सब नियम है। इसके अलावा अगर वो तोड़ता है तो भाई उसके लिए कड़वा कोर्ट लाएगा। अगर आदेश के लेता है तब भी अगर तोड़ता है वो विभाग, कड़वा कोर्ट है, जो कि वो अवहेलना है कोर्ट की, उसके ऊपर जुर्माना भी ठोका जाएगा। मतलब जो कोर्ट है उसके ऊपर जुर्माना भी लगा देगी और सस्पेंड तक कर सकती है इस मामले में। संगीन धागड़ाओं में नहीं कहेगा। दूसरा क्या है, किस स्थिति में मुआवजा मिलेगा। याद रखेगा, मुआवजा तब मिलता है जब मान लीजिए अगर कोई विकास वगैरह हो, कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, और आपके घर पे बुलडोजर आता है, नोटिस देने के बाद कुछ पीरियड टाइम पीरियड देता है, उसके दौरान उस टाइम पीरियड में एक मुआवजा सेट किया जाता है। जो मुआवजा ज्यादातर वही होता है कि वो सरकारी वैल्यू के हिसाब से दी जाती है। ज्यादातर मतलब 100 में से 80%, 100 में से 80% जो है जो मुआवजा मिलता है वो मार्केट वैल्यू की तरफ से नहीं मिलता है आपको, वो मिलता है सरकारी वैल्यू के हिसाब से। मान लीजिए मार्केट वैल्यू वहां पे 1 करोड़ रुपए चल रही है, जो मार्केट वैल्यू है, और सरकारी वैल्यू वहां पे 30 लाख रुपए चल रही है,
तो आपको 1 करोड़ रुपए के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा, 30 लाख रुपए के हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। ये याद रखिएगा, उस दौरान मुआवजा मिलता है। और अगर आपने किसी अवैध तरह से निर्माण कर रखा है किसी सरकारी जगह पे, चारागाह, तालाब वगैरह इस जगह पे, तो आपके पास तो पेपर्स पूरे रहेंगे नहीं कि आप दिखा पाएंगे। अगर आपके पास पेपर जो है पूरे दिखा भी देते हैं कोर्ट में, तो उस दौरान तो साबित होगा कि अवैध आप हैं, तो आपको 1 रुपए जुर्माना भी नहीं दिया जाएगा, 1 रुपए जुर्माना नहीं मिलेगा, सॉरी 1 रुपए को मुआवजा नहीं मिलेगा, सीधा आपको घर तो तोड़ दिया जाएगा। ये तरीका यही है। आगे हम ध्यान देते हैं, अगर आपका घर कानूनी है, अगर आपका घर कानूनी है दोस्तों, हाँ, और आपका घर जो है कानूनी है, उसके बाद भी अगर आपको एक नोटिस मिल जाता है कि मान लीजिए आपको घर तोड़ना ही होगा, तो अगर आपके पास जमीन है, सारे पेपर उसके आपके पास है, किसी तरह से साबित नहीं होता है कि आप अवैध बसे हुए हैं, उसके बाद भी तोड़ने के लिए जबरदस्ती कर रही है काम, तो आपको क्या करना होगा? देखिए, आपको पहले आपको कौन कौन से पेपर्स आपको चेक करने जाइए खुद के पास को लीगल तौर पे, और रजिस्टर्ड हो, नक्शा पास, नक्शा लेना है आपको, रजिस्टर्ड पेपर लेना है जिसमें नामांतरण वगैरह हुआ रहे घर का, जमीन का नक्शा पास होना चाहिए, जो जमीन पर आप घर बनाएंगे बना हुआ है आपका, उस घर का नक्शा पास होना चाहिए, आर्किटेक्ट इंजीनियर वाला, टैक्स जमा होना चाहिए, रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर क्लियर, उसके बाद अगर पसंद करता है विभाग, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सीधा जाइए हाई कोर्ट, क्योंकि नोटिस पीरियड तब टाइम ड्यूरेशन दिया ही जाएगा, उसके दौरान आप हाई कोर्ट सीधा जाइए, जिस भी आप एरिया से, जिस भी स्टेट के, सबका अपने अपने स्टेट में एक हाई कोर्ट होता ही है। हाई कोर्ट जाइए और सीधा स्टे ऑर्डर ले लीजिए, सीधा स्टे ऑर्डर ले लीजिए, मिल जाएगा आसानी से, इतने प्रूफ रहेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। स्टे ऑर्डर ले लीजिए और मुआवजे की मांग कीजिए, सीधा मुआवजे की, क्योंकि वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो पहले तो स्टे ऑर्डर मिल जाएगा तो टूटेगा नहीं जल्दी, और उस सूरत में मुआवजे की मांग कीजिए। और अगर बिना मुआवजा दिए वो घर तोड़ दिया जाता है, तो हाई कोर्ट भारी जुर्माना लगाएगी उस विभाग पे, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया था, उस पेपर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कई जगह तो बंदूक की नोक पे कराया जा रहा है, जैसे कि हमने यूपी में देखा, यूपी बनारस की दाल मंडी में जो बुलडोजर चल रहा है, ज्यादातर लोगों के पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट वहां पे बुलडोजर चलवा रही चौड़ीकरण के नाम पे। तो उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है, जिनके घर की जो है 3 करोड़ की वैल्यू है उस एरिया में, हालांकि उस एरिया में अगर 100-200-300 स्क्वायर फीट अगर जमीन लेने तो 1 करोड़ की मिलेगी। उस वैसा महंगा एरिया, इतना पॉसिबल महंगा एरिया है, क्योंकि लोकेलिटी अच्छी वहां की है। और जिस घर की 3 करोड़ की वैल्यू है, उसे 50 लाख रुपए जुर्माना दिया जा रहा है, ऐसा ये मुआवजा दिया जा रहा है, तो कोई कैसे ले लेगा उसको? ऐसा लग, मतलब उसका 3 माले का घर ही नहीं बना है, दुकानें खुली हुई हैं, सारे लोग बेघर हो रहे हैं। खैर, क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ केस लाद देगी गवर्नमेंट नहीं चाहती है परेशान करना से। आजकल तो हाई कोर्ट और कोर्ट न्यायपालिका जो है बिक चुकी है, समझ में आता नहीं कि वो न्यायपालिका है भी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है किसी का, क्या हाल है। लेकिन गरीब आदमी क्या कर सकता है, जो तरीका है उस तरीके से लड़ सकता है। अध्यक्ष मामले टॉपिक की तरह, तो हाई कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद ये तोड़ना वैध नहीं है। तो हाँ, एक और बात बताना था दरमंडी के ऊपर, दरमंडी में ज्यादातर लोगों के घर जो है वैध है, सबके पास पेपर्स पूरे हैं, हर तरह से पेपर्स पूरे हैं, नगर निगम में उनका पूरा सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, यहाँ तक कि उनके पास अवेलेबल है। हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन तब भी फोर्स लगा करके जबरदस्ती घर को तोड़ा जा रहा है चौड़ीकरण के नाम पर। तो आप देख सकते हैं, कोई भी बड़ा सरकारी न्यूज आपको नहीं दिखाएगा, जितने भी सोशल मीडिया चैनल है वो आपको असलियत दिखाएंगे और कोई नहीं दिखाएगा। क्या रखेगा आप टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तथा क्या है, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? लोग सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि जो अगर मान लीजिए आता है ऑर्डर, एक नोटिस आता है और आपको दे दिया जाता है, तो आप जो है हल्के में ले लेते हैं, लोग हल्के में लेते हैं, लोग उसे क्या बोलते हैं, मतलब उस पर घबरा जाना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए कि नोटिस कैसे आ गया, सोचना चाहिए। लेकिन वो सोचते हैं हटाओ, जो होगा देखा जाएगा, एक हमारे पास नोटिस आया, पूरे
कॉलोनी में, पूरे एरिया में नोटिस आया हुआ है, जो सबके साथ होगा सबका घर थोड़ी तुम्हारे गिराएगा। लेकिन नहीं, कई जगह देखा गया है कि हिंदुस्तान के यूपी में कई जगह, मतलब यूपी में, बिहार में, मुंबई वगैरह सब जगह में देखा गया है कि सीधा पूरा एरिया ही साफ कर दिया गया अवैध निर्माण बता करके और बिना मुआवजा दिए। तो इस बात को संगीन लेना है, तुरंत ध्यान देना है। उन पे जब भी आए तुरंत आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पे सोचिए समझिए, जो भी आप हाई कर सकते हैं करिए, और उस विभाग के पास जाइए, वो नोटिस भेजा तो क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, किस कारणों से भेजा है, सब उससे पूछिए, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाइए। अगर आवाज बताता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आगे फिर समझिए, वहां से वकील से जब मिलेगा इन बातों पे आपको हल्के मत लीजिए, आराम से मत बैठिए। आपने बहुत ही मेहनत करके उस घर को बनाया है, आपके सपनों का आशियाना आपने बनाया है आपके बाल बच्चों के लिए। कोई भी आया गया तुच्छ आदमी 2 कौड़ी की सरदार उसको गिरा नहीं सकती। अगर आप उसे संगीन लेंगे तो, अगर कोर्ट चाहेगा तो, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके पास पेपर्स पूरे होने जरूरी हैं। आप एक तरह से लीगल हो, इलीगल नहीं। ध्यान रखिएगा। क्या पुराने घर बच सकता है? याद रखिएगा दोस्तों, पुराने घर बच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेपर्स पूरे हैं, चारों तरफ से पेपर्स आप ओके हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए वहां पे विकास के नाम पे अगर तोड़ा जाएगा, विकास के लिए कोई भी चीज में हो सकता है, रोड का चौड़ीकरण हो, मार्केट का चौड़ीकरण हो, या फिर मतलब किसी भी तरह से एनीथिंग XYZ विकास अगर हो, उसमें जो है तोड़ा जा सकता है, फूटेगा और आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपकी जमीन इतनी है, ये जमीन है और आपने कब्जा कर रखा है, जमीन को बना रखा है इतने पे, तो इतना जब घर मार के गिराएंगे इतना, इसका तो मुआवजा नहीं मिलेगा। इसकी वजह से इतना जगह भी और टूट जाएगा। तो ऐसे बात, जितना तोड़ना चाहेंगे उस तरह नहीं टूटेगा, उससे ज्यादा टूट जाएगा और उसका मुआवजा आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो बुलडोजर आएगा उसका किराया भी आपको देना होगा, छोटा सा जुर्माना भी लग सकता है, कोई नहीं जानता। लेकिन आप वैध होंगे तो सही रहेगा, ज्यादा बेहतर है। एक्स्ट्रा जमीन, एक्स्ट्रा खर्चे, एक्स्ट्रा झंझट, एक्स्ट्रा ऑर्डर और एक्स्ट्रा जुर्माना, सब तरह से परेशानी है भाइयों। बुलडोजर के बाद क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट चारों तरफ से बेहतर है, उसके बाद भी कोर्ट का आदेश है, तब भी अगर आपको उसमें बुलडोजर चला दिया जाता है, जो चल ही रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले बताया ही था कहाँ चल रहा है। चारों तरफ से पेपर ओके, सब सही है, आपने स्टे ऑर्डर भी ले लिया, सब कर लिया, उसके बाद अगर बुलडोजर चलने को आता है तो आपको करना क्या है, आदेश की कॉपी दे लीजिए। सबसे पहले जो आदेश से तोड़ा जा रहा है उस आदेश की कॉपी मांगिए। नहीं देता है मत तोड़िए, सॉरी नहीं देते हैं, उसके बाद भी आप सीधा वीडियो बनाइए, वीडियो फोटो खींचिए, जबरदस्ती कि वो तोड़ रहा है, वीडियो बोलिए कि ये वीडियो हमारा घर जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, आदेश की कॉपी आपके पास, सॉरी ये जो कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है वो भी इसमें मेंशन कीजिए, दिखाइए कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है तभी तोड़ रहे हैं। और उसके बाद जब आ रहे तोड़ रहे तो बंदूक की नोक पे तोड़ रहे हैं, आधे विभाग के वो पुलिस तो लेकर आएगा, ये कराएगा वो डराने के लिए। और बुलडोजर चलते हुए तो वीडियो बनाइए कि बिना आदेश कॉपी दिखाए ये जो है तोड़ रहे हैं, बिना आदेश के, वो दिखाइए, फोटो वगैरह रखिए सबूत के लिए। वकील से सलाह लें, वकील से तुरंत मिलिए, सलाह लीजिए और कोर्ट में मुआवजा या राहत की याचिका दायर करें। कोर्ट में मुआवजा के लिए जो के मार्केट वैल्यू चल रही है उतना मांग कीजिए, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उसके हिसाब से आप याचिका दायर कीजिए, लड़िए। आपका हक है लड़ना, सरकार कहाँ तक गिरेगी ये देखिए, लिखा जाएगा। गवर्नमेंट ये विभाग कहाँ तक गिरेगा, कितने ज्यादा गिराएगा लोगों को, ये देखा जाएगा। कई लोग तो भगवान मान रहे हैं इस गवर्नमेंट को, लेकिन अगर फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे तो कौन भगवान है कौन राक्षस है सब पता चल जाएगा। आपको बस सोचने की जरूरत है, एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति के तौर पर आप सोचिए तो आपको पता चल जाएगा। धार्मिक आस्था पर आप मत जाइएगा, धार्मिक जातिवाद पे आप मत जाइए, इंसानियत के तौर पर सोचे समझे पढ़े लोगों की तरह आप सोचिए। जब पढ़े लिखे हैं और आप अनपढ़ है तो आपको कोई नहीं समझा सकता। याद रखिएगा, गवर्नमेंट से आप लड़ सकते हैं अगर आप सही रहेंगे तो, नहीं तो आप नहीं लड़ सकते उनके साथ। क्या देखिए आप लोग थावा है, एक सच्ची स्थिति समझिए। सच्ची स्थिति ये समझिए आप कि गुंडा राज चल रहा है,
गुंडा राज है, बहुत ही बड़ा गुंडा राज है। आपको चारों तरफ से सुरक्षित रहने के लिए आपके पास जमीन अगर है तो जमीन के चारों तरफ से डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। अगर जमीन पे आप घर बनाया है तो चारों तरफ से सर्टिफिकेट होने चाहिए। मतलब कि आपको सुरक्षित रहने के लिए मान लीजिए कि 10 डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन उनको अवैध बताने के लिए सिर्फ एक कमी चाहिए। उस कमी को भी मत छोड़िए आप, याद रखिएगा। कोई भी विभाग, गवर्नमेंट सिस्टम कोई भी अगर अवैध बता रहा है तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक कमी चाहिए, और आपके पास 100 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सुरक्षित बनने के लिए, जो कि 100 डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, नहीं तो आपके घर को तोड़ दिया जाएगा बिना मुआवजे के साथ। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए सही तरीके से, अच्छे तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके नाम के तहत। आपके नाम एग्जैक्ट वही ना हो जो एन से उतना गेट उस पर ना अर्जी होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। आपको यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर कोई परेशानी होती है तो आप सीधा वकील से सलाह लीजिए, वकील से भी लिए, उनको सारी परेशानियां बताइए, जो भी दिक्कत है वो आपको बताएंगे आगे क्या करना है। तो अंत में यही कहना चाहेंगे दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, मैं तो भूल ही गया, आपको इसके हिसाब से हम एक सेफ एडवाइस जोन देते हैं। हम क्या देना चाहेंगे ये ध्यान दीजिएगा लिखित रूप में। याद रखिए, बुलडोजर डर का नाम नहीं है, कानून प्रक्रिया का नाम है। मतलब डर का नाम नहीं, कानूनी प्रक्रिया उसका एक नाम ही है। अगर आप सही हैं तो आपका हक है, अगर रिकॉर्ड गलत है तो सुधार आज ही कराइए। घर बचता है कागज से। वकील से मिलिए तो उनको परेशानी बताइए, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो वकील उसको दूर करेंगे, आपके कागजों को सुधार करेंगे, संशोधन कराएंगे, सब सही से करा लीजिए। वरना जब बुलडोजर आएगा तो ये सब नहीं देखेगा भाइयों, सीधा नोटिस देके बुलडोजर गिराने की तैयारी कर देगा। अब करना क्या है, सीधा वकील से मिलिए, सारी परेशानी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको दिखा दीजिए, तो उनको सपोर्ट कीजिए, वो बताएंगे आपको तरीका क्या है। ठीक है भाइयों, अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि बुलडोजर कोई राक्षस नहीं है। अगर वो राक्षस बनेगा तो आप भी उसको गिरा सकते हैं। अगर आप सही रहेंगे तो सभी लोगों तक यह बात पता चलनी चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत रहेगा मैं उसको समाधान जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।